नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। जब भी किसी राज्य में इलेक्शन और चुनाव का मौका आता है, चाहे वो किसी भी राज्य में क्यों ना हो, खास करके बीजेपी शासित राज्यों जैसे कि हरियाणा हो या मध्य प्रदेश हो या आसाम हो या तो महाराष्ट्र हो, चाहे किसी भी राज्य की बात क्यों ना हो, जैसे कि अभी बीते कुछ दिन हो चुके हैं, हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी सरकार से और शासन से, और जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्रियाँ हैं उनसे, जैसे कि अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री है, क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इंसानों का जन्म तो इंसान के पेट में ही तो होता है ना? क्या इंसान के जन्म किसी गाय, किसी भैंस, किसी बकरी के पेट में तो नहीं हो सकता है? तो जब इंसान का जन्म किसी गाय, भैंस, बकरी के पेट में कोई इंसान जन्म नहीं लेता है, जब वो अपने माँ के पेट से जन्म लेकर दुनिया में आता है, तो फिर वो गौ उसका माता कैसे हो सकता है? ये तो ऐसे सोच और मानसिकता वाले लोग हैं, ये तो इनकी सोच और विचार और ख्यालात से ये समझा जा सकता है कि ये पागलों से भी ज़्यादा खराब है, और इनके सोच और विचार बिल्कुल गौ और जानवर की तरह हो चुका है। इसलिए कि सबसे बड़ा खिदमत है मानव जाति का। क्या इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा जानवरों की ज़िंदगी का कीमत ज़्यादा है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अपने माता और पिताओं को 2 वक्त के रोटी ठीक टाइम से तो देते नहीं हैं, उसकी बातों को मानते नहीं, उनकी फरमान की नाफरमानी करते हैं, और फिर उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं, और फिर वो गौ को माता कहकर मामलिक चिन्ह करके मुसलमानों को 4-5 लड़के मिलकर एक लड़के पर वार करते हैं और उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। तो मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आइन कानून व्यवस्था हरियाणा सरकार के हाथ में है? क्या इन गुंडों, मवाली और ये गोरक्षक संगठनों के हाथ में है? ये आइन और कानून को कैसे हाथ में लेकर अपना मनमानी तानाशाही से अवैध हथियार लेकर घूमते हैं, बंदूक पिस्तौल लेकर? इन्हें इस तरह के छूट और इतना पावर किन्होंने दे रखा है? हरियाणा सरकार ने। अगर जिस तरह से हरियाणा में मामूली चिन्ह करके मुस्लिम लड़का को पीट पीट कर मार डाला, अगर ऐसे ही किसी हिंदू लड़के को कोई मुस्लिम लड़का पीट पीट के मार डालता, तो अब तक क्या होता? हो सकता है कि उनको अरेस्ट करके जेल में डाल के उनके घरों पर
बुलडोज़र चला दिया जाता, लेकिन अभी तक वो अपराधी और मुजरिमों को शास्ति और सज़ा मिलना चाहिए, बल्कि उनको कड़ा से कड़ा शास्ति और सज़ा मिलना चाहिए। आइन और कानून किसी को हाथ में लेने का कोई अधिकार हक नहीं है। ये तो हरियाणा सरकार की कमजोरियां है जो कि उनके हाथ में आइन और कानून को दे रखा है, इसलिए ये सब चलने वाला नहीं है। बल्कि देश और समाज और राष्ट्र चलेगा तो आइन से, कानून से, आइन कानून व्यवस्था से और संविधान से। ये तुम्हारे ये अधर्मी तरीक़ा से और संविधान के खिलाफ काम करने से नहीं। इसीलिए हमारा नेशनल इंडिया गठबंधन से भी कहना है कि देश और राष्ट्र और समाज को न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। सबको अपने अपने स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक है, उसे वो हक मिलना चाहिए। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट जज साहब ने जो बुलडोज़र कार्रवाई के जो फैसला सुनाया है और रोक लगाया है, बिल्कुल सही किया है। हम तो इसका स्वागत करते हैं, इसलिए कि ये गैर कानूनी तरीक़ा से ये बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने आप को जज मजिस्ट्रेट समझने लगता है। इसलिए कि जिन जिन लोगों के मकान, दुकान, घर तोड़ा गया, इसके अलावा बहुत से धार्मिक स्थल को भी तोड़ा गया, मस्जिद, मदरसा, मज़ार। इसलिए कि हमारा यही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से एक कमेटी गठन किया जाए और जहाँ जहाँ पे ये बुलडोज़र की कार्रवाई बीजेपी शासित राज्यों में किया गया है, उनकी एक जांच कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट से जांच किया जाए, जो कि अवैध कौन है और अवैध कौन नहीं है, कौन सा इल्लीगल है और कौन सा लीगल है। इसलिए कि मकान मालिक को भी और मुस्लिम वक्फ बोर्ड कमेटी के जो मदरसा मस्जिद को तोड़ा गया, उनको भी कागजात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का वो भी समय देना होगा और इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेशन जांच करके तभी सरकार उसे सामने वाले को भी मौका मिलना चाहिए। नहीं तो किसी ज़रा से बात पर किसी का घर पर जाकर, किसी के धार्मिक स्थान पर जाकर बुलडोज़र चला देना, ये आईनी कानूनी अपराध है, सरासर संविधान के खिलाफ है। ऐसे हुकूमत शासक के खिलाफ जवाबदेही नोटिस जारी करना चाहिए और आइन और कानून सबके लिए है, चाहे वो लीडर हो, चाहे नेता हो या मंत्री हो, उनके खिलाफ भी आईनी कानूनी कार्रवाई होगा। जैसे कि अभी बीजेपी शासित राज्यों में अगर कोई घटना घट जाता है तो उस पर पर्दा डाल दिया जाता है और उसको दबाया जाता है, और अगर किसी गैर बीजेपी शासक राज्यों पर कोई घटना घटता है, जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल कलकत्ता की बात है, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय का शासन है, लेकिन बीजेपी वालों ने ऐसा हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हुए हैं और आंदोलन पे आंदोलन चलाया जा रहा है और ममता को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए कि तुम्हारी तरह सेंट्रल और पार्लियामेंट में 28 दल के समर्थन लेकर ममता पश्चिम बंगाल में बैठे हुए नहीं हैं, बल्कि वो अपने बलबूते पर, अपने ही समर्थन पर मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं। सबको न्याय व इंसाफ तो मिलेगा, लेकिन तुम लोगों को अगर आंदोलन करना है तो हाथरस में जाकर आंदोलन करो ना। तो फिर तुम्हारा अगर इतना ही आंदोलन करने की शौक है तो मणिपुर जाकर आंदोलन करो ना, वहाँ कभी तो बहन बेटियों को इंसाफ और न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अब तक बीजेपी शासक राज्यों में उनको इंसाफ न्याय क्यों नहीं मिला है? इसलिए कि तुम्हारे राज्यों में जो हो वो रसलीला है, और गैर बीजेपी शासक राज्यों में अगर कोई घटना घटे तो उसे कहते हैं कि कैरेक्टर ढीला है। इसलिए कि ये सब चलने वाला नहीं है। देश आइन कानून संविधान से चलते आए हैं, चलेगा और चलते रहेगा। और यही ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को हटाइए
और देश में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को लाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद।